हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हरियाणा के स्टेट पीजी काउंसलिंग के बारे में कि इसका रूल रेगुलेशन क्या है। ठीक है, कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है इसमें सीट्स कितने हैं जिसके ऊपर जो है हरियाणा में भी काउंसलिंग होने वाली है, काउंसलिंग डेट क्या होगा, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, ऑलरेडी वैसे ही है, 29 अगस्त को आ गई थी। ठीक है, बट इसके जो रूल्स वगैरह हैं उसको पढ़ने के कारण थोड़ा सा मेरे को टाइम लग गया, तो अपन डिटेलिंग से यहाँ पे बात करेंगे। तो जो भी क्वालिफाई हैं स्टूडेंट्स वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका EEEC की जो काउंसलिंग है उसके ऊपर। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या है, जो 2000 रुपीज़ है वो रजिस्ट्रेशन आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आपका है। बात करें यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाय एडमिशन कमेटी टू कंसर्न कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आपके पास सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके होने चाहिए अगर आप काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हो तो। अब यहाँ पे वही है, सिंपल सी बात है, जो 15% सीट है, ठीक है, वो क्या है EEEC की काउंसलिंग के थ्रू भरी गई है। और बाकी 85% के लिए आपका जो है स्टेट जो है वो काउंसलिंग कंडक्ट कराएगा, ये यहाँ पे आपका बोला गया है। ठीक है, 85% सीट के लिए। इसके अलावा यहाँ पे वही रिजर्वेशन को आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, कितना कितना क्या क्या है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट आयुर्वेद स्टडी एंड रिसर्च 25% सीट। ठीक है, इसके अलावा आपका ऐसे यूके सेल बी रिजर्व इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस। ठीक है, कैंडिडेट पास्ड BAMS कोर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट स्टेट ऑफ हरियाणा 25% सीट द कॉलेज इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने क्या है हरियाणा से, अगर वो रहते भले दूसरे स्टेट में हैं लेकिन उन्होंने हरियाणा के स्टेट से अपनी क्या है UG कंप्लीट की है, तो उन लोग स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट जो आपके बाहर के हैं, उनके पास भले डोमिसाइल नहीं है लेकिन उन्होंने UG जो है वो हरियाणा से किया हुआ है, तो वो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे स्टेट काउंसलिंग के लिए एज अ जर्नल। ठीक है, बाकी वही है, जो भी AMO हैं अगर उनको काउंसलिंग अटेंड करनी है तो उसके लिए उनको NOC जो है वो चाहिए। मतलब ऐसा है कि जो भी AMO हैं, ठीक है, ऑन सर्विस हैं, तो सॉरी इन सर्विस हैं, और उनको क्या है पर्टिकुलरली एडमिशन चाहिए किसी ब्रांच में, तो उस कंडीशन में उस जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ से उनको NOC लाना पड़ेगा। देन उसके बाद में वो 10% सीट है उनके लिए रिजर्व रहेगा, वो उनको मिलेगा। ठीक है, उसके लिए उन लोग जो है ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो डिटेल है वो यहाँ पे आपका बताया गया है। सीधा अपन आ जाते हैं आपके जो मेन चीज़ है उसके ऊपर। यहाँ पे जैसे मैंने बोला, रजिस्ट्रेशन जो है, जो नॉट रिफंडेबल चार्जेस रहेगा वो आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 2000 रुपये है। ठीक है, अगर आप हरियाणा के किसी जो रिजर्वेशन है जैसे कि SC हो गया, BC हो गया, ठीक है, यानी कि OBC हो गया, EWS हो गया, FF हो गया यानी फ्रीडम फाइटर हो गया, इन सभी कैटेगरी से हो तो 500 रुपये है। ठीक है, यानी कि रिजर्वेशन कैटेगरी वालों के लिए 500 है, और आपका जो रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट नहीं है, जनरल है, उनके लिए 2000 है, और जो NRI है उनके लिए आपका 10,000 रुपये यहाँ पे फीस है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट फॉर एडमिशन MSMD कोर्सेज पार्टिसिपेटेड कॉलेज विल बी एलिजिबल इफ सी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, हैव पास्ड एग्जामिनेशन फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट situated in Haryana as bona fide resident of Haryana, has passed BMS examination from any other Ayurvedic college institute by the NCISM Ayush New Delhi, who have produced Haryana residence certificate as per government instruction in any modification issued by complete authority from time to time। देखो यहाँ पे ऐसा है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो कई स्टेट में ऐसे रूल भी हैं कि आपने 85% अगर सीट अगर आपने दूसरे स्टेट से किया होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप उस स्टेट में UG PG के लिए एलिजिबल नहीं रहते। ठीक है, उसका मैं और अच्छे से एक वीडियो बना के बता दूंगा। लेकिन देखो जैसे मैंने कहा, यहाँ पे हरियाणा में क्या लिखा हुआ है, जो स्टूडेंट BAMS पास किया है कहाँ से, हरियाणा में सिचुएटेड जो आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ से, वो जो है काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेगा। दूसरा, ऐसा स्टूडेंट जिसने BAMS एग्जामिनेशन जो है वो कोई भी एनी अदर कॉलेज इंस्टीट्यूट जो NCISM और मिनिस्ट्री ऑफ आयु से क्या है अफिलेटेड है, उनसे जो है वो क्या है पास आउट हुए हैं। ठीक है, तो मतलब मोस्ट ऑफ द सभी कॉलेज तो इन्हीं से होते हैं। ठीक है, तो मतलब
अदर स्टेट से पास किया है ऐसा आप बोल सकते हो, लेकिन उसके पास गवर्नमेंट का हरियाणा का क्या है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, ठीक है, यानी कि डोमिसाइल है। तो उस कंडीशन में भी वो जो स्टूडेंट है वो जो है, और क्या है आपका बोनाफाइड जो है वो आपका है कम्प्लीटली अथॉरिटी के बारे में टाइम टू टाइम अप टू डेट है, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेगा। ये यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है, ठीक है। तो कैसे आपको समझ में आ गया, मतलब अगर आप हरियाणा के हो, आपके पास वहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, ठीक है, और बोनाफाइड जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप जो है यहाँ पे एलिजिबल रहोगे स्टेट काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपका बताया गया है, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो ऑल कैंडिडेट जो आपके SC ST ये जो आपके रिजर्वेशन है, ठीक है, उनसे आते हैं, ठीक है, तो उन लोग AIPGT एग्ज़ाम दिए हैं और अगर क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो ये चीज़ है मेन, ठीक है, मेन चीज़ तो आपको यही समझना था कि यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है अगर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है उनके पास, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। अगर वो बाहर से भी किए, यहाँ पे आपका बोला गया है अदर आयुर्वेदिक कॉलेज से अगर वो किए हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेट काउंसलिंग अटेंड करने के लिए, ओके। और अगर आप हरियाणा से सिचुएटेड अगर किसी कॉलेज से किए हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं लगेगी। अदर स्टेट के हो तो भी कर सकते हो एज ए जनरल, लेकिन इन केस आप उसी स्टेट के हो और आपके पास वही डोमिसाइल है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, तब उस कंडीशन में आपको क्या है, अदर स्टेट से की हो तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको लगेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे आपका बोला गया है। इसके अलावा बाकी जो रिजर्वेशन है, ठीक है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको जाननी है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिप्लोमा में भी यहाँ पे आपका बोला गया है स्टूडेंट हु आर ऑलरेडी admitted to any PG courses including PG diploma courses in any institute is not eligible to apply till the completion of course. An undertaking to this affected shall be given by the candidate, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है, सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आपने वहाँ पे PG कोर्सेज, PG डिप्लोमा कर रहे हो, कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो वहाँ PG डिप्लोमा कर रहे हैं, बहुत लोग डिप्लोमा में एडमिशन ले लिए हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर वो, एक तो सबसे पहले बात है एलिजिबल नहीं रहेगा, ठीक है, उस कंडीशन में अगर इन केस अगर उसका जो है काउंसलिंग के दौरान उसका कंप्लीट हो रहा है, मतलब मान के चलो 30 दिन 40 दिन जो भी आपका डेट बचा हो या 10 दिन में उसका कंप्लीट हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसको अंडरटेकिंग भरना पड़ेगा, ठीक है, तब जा कर के वो जो है आपका क्वालिफाई होगा। और मेनली वही है कि अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज में हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप नॉट एलिजिबल टू अप्लाई टिल द कंप्लीशन ऑफ कोर्सेज, मतलब जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये यहाँ पे आपका मेनली कहा गया है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन लोग PG डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। बात करें बॉन्ड के विषय में, तो अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप उसको छोड़ना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो बॉन्ड है वो 7,50,000 रुपीज़ यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा बाकी चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि यहाँ पे अपन सीधा रूल रेगुलेशन के ऊपर आ जाते हैं, किस किस टाइप से आपका जो है काउंसलिंग यहाँ पे आपका होगा, ठीक है। बाकी चीज़ तो उतना समझ में आने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चेयरपर्सन कौन कौन है, क्या क्या है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके बोली गई हैं, उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर आ जाते हैं, फिर इसका थोड़ा सा वो रूल रेगुलेशन और देख लेंगे। तो शेड्यूल जो है आपको रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड के लिए कब करनी है, ठीक है, स्टार्ट कब हो जाएगी, तो आपका 17/9/2024 से लेकर के 21/9/2024 तक फर्स्ट राउंड के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। और ये आपकी साइट है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन लिंक देखने को मिल जाएगा, ओके। अब यहाँ पे इसके अलावा मेडिकल बोर्ड, PWD कैंडिडेट, ऐसे जो मतलब ऐसे भी कोई कैंडिडेट होंगे जो PWD वाले होंगे, ठीक है, तो वो जो स्टूडेंट है वो अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ठीक है। रोहतक फॉर जो आपका बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, तो रोहतक से आपको बनाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो PWD जो कैंडिडेट है उनको अपना मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे बनाना है, ठीक है, ये ज़रूरी है, 19 तारीख तक आपका बन जाना चाहिए। इसके अलावा डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल
अलोकेशन ऑफ सीट, तो फर्स्ट राउंड की जो आपका अलॉटेड जो सीट है, ठीक है, प्रोविजनल, वो आपको 24 तारीख को साइट के ऊपर दिख जाएगी, ठीक है। इसके अंदर सबमिशन ऑफ ए ग्रीवियंस थ्रू एडमिशन पोर्टल लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सीट है वो आपको पर्टिकुलरली अपन देखें तो ये सबमिशन वगैरह जो है वो 25/9/2024 को देखने को मिलेगा। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलोकेशन ऑफ सीट, तो वो आपको क्या है 25/9/2024 को ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा सबमिशन ऑफ ए ट्यूटरेशन फीस ऑनलाइन फॉर द गेटवे टू द यूनिवर्सिटी बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट who got allocation of in provisional लिस्ट, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनको क्या है उनका एडमिशन हो गया है, मतलब फर्स्ट राउंड में एडमिशन वहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब उनको सीट अलॉट हो गए हैं। तो अलॉट जो हो गया है उन स्टूडेंट्स को सक्सेसफुली ऑनलाइन ही जो है जो ट्यूटरेशनल जो फीस होगा वो आपको यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन ही आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो उसका डेट जो है 25/9 से लेकर के 24/9 तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल गया है 25 तारीख को ही पता चल जाएगा कि कोई सीट अलॉट हुई है कि नहीं हुई है। अलॉट अगर हो गई है तो वहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 25/9/2024 को से लेकर के 27/9/2024 तक के बीच में आपको ऑनलाइन उस जो फीस है जो भी रहेगा उसको आपको देना पड़ेगा। सबमिशन ऑफ ए ट्यूटरेशनल फीस थ्रू डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ ए रजिस्ट्रेशन श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी पेबल 8 कुरुक्षेत्र, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो सबसे पहले तो जो ट्यूटरेशनल फीस है वो ऑनलाइन फ्रॉम गेटवे के द्वारा आप सक्सेसफुली जो कैंडिडेट है वो जो है एक तो पे कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भी पे कर सकता है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन है, आप एक तो डिमांड ड्राफ्ट बना लो बैंक में जा करके, ठीक है, इस नाम से रजिस्ट्रार ऑफ ए श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी उस नाम से, ठीक है। तो उस टाइप से आप बना करके भी पे कर सकते हो, ठीक है। और आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बोला गया है प्रिंट फीस पेमेंट स्टेटस पेज ऑफ ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। तो जो भी आप पे किए रहोगे जैसे ऑनलाइन पोर्टल से किए हो, ठीक है, तो उसका या डिमांड ड्राफ्ट बनाया हो तो उसका, ठीक है। डाउनलोड प्रोविजनल अलोकेशन लेटर, ठीक है। उसके बाद में क्या है जो भी आपने पेमेंट किया है वो आपका उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, जो भी अलॉट आपका हुआ है वो आपका लेटर निकलवा लेना है, डाउनलोड कर लेना है और डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करके, मतलब जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनको पकड़ करके आपको जाना है जो भी अलॉटेड कॉलेज है वहाँ, ठीक है। और वहाँ पे एडमिशन आपको कब से 25 से लेकर के 30 तारीख के बीच में आपको कराना है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में अगर कोई सीट अलॉट होता है तो, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा फाइनल स्टेटस फॉर द कॉलेज रिगार्डिंग नंबर ऑफ सीट फील्ड एंड वेकेंट, ठीक है। तो इसके बाद में आपका जो फाइनल स्टेटस है अगर इन केस अगर कोई सीट बच गया तो उस कंडीशन में जो है बाकी की काउंसलिंग होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट राउंड में ही आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट राउंड के लिए, अगर इन केस फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं भरता है तब जो है सेकंड राउंड के लिए हो गया। अब यहाँ पे भी अब कई बच्चों को ये है कि कौन से सीट है जो यहाँ पे फिलअप होगी उसके बारे में भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर जो है अभी एडमिशन होगी। ये इन्होंने पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है, ओके। तो आप लोगों को भी पता है 2 ही कॉलेज है, ठीक है, हरियाणा का, और ये हरियाणा रेसिडेंशियल, यहाँ पे इस पेज में ना हरियाणा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी दिया गया है कि इस फॉर्मेट में आपको बनाना है, ठीक है। तो इसी आपको फॉर्मेट में आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना लेना है, ठीक है। इसके अलावा और बाकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आप तैयार करके ही रख लिए रहना, इसके पीछे पेज में पूरा चीज़ें दी गई हैं, ओके। और ये बोनाफाइड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ये भी आपका होना चाहिए, ठीक है। अब एक मिनट, यहाँ पे कौन से कॉलेजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और उनकी फ़ीस भी बता देता हूँ जो यहाँ पे ऑफिशियली गवर्नमेंट ने मेंशन की हुई है, ठीक है। तो एक मिनट, वो पेज के ऊपर आ जाते हैं। तो ये है, ठीक है। एक तो आपको पता है इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा स्टडी एंड रिसर्च फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं। यहाँ पे फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो 23,000 है, ठीक है, 23,865 है, ठीक है। जो ट्यूटरेशनल फीस है वो 17,000 रुपये है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए ये तो आपका गवर्नमेंट के लिए है, आप देख सकते हो, ठीक है। जो फीस है वो MSMD पाठ्यक्रम में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर की फ़ीस है, सेकेंड ईयर की है, थर्ड ईयर की है। फिर प्राइवेट कॉलेज भी आपको पता है कौन सा, श्री धन्वंतरी आयुर्वेदा, जहाँ पे आपका द्रव्य गुण रोग निदान और आपका प्रसूति एवं स्त्री रोग इनकी सीट है। तो यहाँ पे भी उनका फ़ीस स्ट्रक्चर बताया गया है, ठीक है, कि अगर हॉस्टल जो चार्जेस है वो कितने हैं 60,000 रुपये हैं,
और आपका जो ये अगर नॉन क्लिनिकल है, रोग निदान द्रव्य गुण, इनके ऊपर आप एडमिशन लेते हो तो 2,84,000 रुपये आपको फ़ीस जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। और वही है क्लिनिकल की जो फ़ीस है वो आपका 4,50,000 रुपये है, ठीक है। तो ये जो है आपका डिटेलिंग यहाँ पे दिया गया था। अब थोड़ा सा राउंड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब राउंड से रिलेटेड भी जो डाउट्स हैं वो भी अपन क्लियर कर लेते हैं, अब कर ही रहे हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है राउंड्स के बारे में बताया गया। फर्स्ट राउंड में जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में काउंसलिंग के बाद में अगर कोई सीट अलॉट हो जाती है तो वहाँ पे आप एक तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो भी आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। और ज्वाइन करोगे फिर अगर इन केस आपको लग रहा है कि नहीं सेकंड राउंड में आपको कोई अच्छी सीट मिल सकती है तो उसके ऊपर अपग्रेडेशन फॉर्म भर करके उसको अपग्रेड भी करा सकते हो, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई जो है सीट अलॉट नहीं होती तो उस कंडीशन में आप सेकंड राउंड के लिए भी एलिजिबल रहोगे। और ऐसे स्टूडेंट जिनको लगा कि उनका फर्स्ट राउंड में चांसेस नहीं था और इस वजह से उन्होंने फर्स्ट राउंड में जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उन लोग जो है सेकंड राउंड के लिए भी एलिजिबल, मतलब सेकंड राउंड में जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर सेकंड राउंड में आपको क्या है, जो नया रजिस्ट्रेशन कराया रहेगा वो विद सिक्योरिटी मनी आपको भरना पड़ेगा, कराना ही पड़ेगा जैसे सभी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सीट जो है एक तो वही है कि जिसने अपग्रेडेशन के लिए भरा है तो वो तो अपग्रेड हो जाएगा, सॉरी, और वो वहाँ ज्वाइन कर सकता है। अगर अपग्रेड नहीं हुआ, ठीक है, सॉरी सीट अलॉट नहीं हुआ, पहले तो अपग्रेड अगर हुआ तो अपग्रेड हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो पुराने सीट के ऊपर चला जाएगा वो, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट, ठीक है, जिनको सीट अलॉट हो गया उन लोग जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसा है कि जिन लोग जो है जिन लोगों का क्या है अपग्रेड बोलता हूँ, सीट अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, वो लोग क्या है या सीट मतलब ऐसे है, सॉरी यहाँ पे क्या बोला गया था वो चीज़ मैं थोड़ा सा एक बार वापस क्लियर कर देता हूँ। देखो सेकंड राउंड में दो कंडीशन होंगे, एक तो क्या है कोई अपग्रेड चढ़ा रहा है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा ऐसा है कि सेकंड राउंड में किसी को जो है सीट अलॉट हो गया और वो क्या है ज्वाइन नहीं कर रहा है उस सीट में, तो उस कंडीशन में उसकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपका बोला गया है। अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो वो तो रहेगा, ठीक है। जो सिक्योरिटी फीस है वो एडजस्ट हो जाएगी किस में, आपका एडमिशन फीस में, ठीक है, मतलब ट्यूटेशनल फीस में। सिक्योरिटी जो अमाउंट है वो आपका क्या है, अगर आप एडमिशन लेते हो तो वो आपका एडजस्ट हो जाएगी, वो आपको रिफंड नहीं मिलेगी लेकिन वो आपका ट्यूटेशनल जो फीस है उसमें एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो जब्त हो जाएगी। आप इसके अलावा जो है यहाँ पे बोला गया आफ्टर लिविंग सीट एंड, मतलब अगर आप किसी भी हालत में, वही है कि आप जो है सीट को अगर छोड़ते हो तो आपका क्या है सिक्योरिटी अमाउंट तो जब्त होगी ही होगी, ये यहाँ पे आपका बोला गया है। फिर इसके बाद में बोला गया है एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड। अगर हाँ यहाँ पे तो वही है, आप जो है जा करके वहाँ पे आप एप्लीकेशन डालते हो कि आप सीट को छोड़ रहे हो ऐसे करके, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका क्या है जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो तो जब्त हो जाएगी, लेकिन आने वाली जो आपकी स्टे वैकेंसी राउंड या थर्ड राउंड है उसके लिए आप जो है एलिजिबल रहोगे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपका बोला गया है। वैसे मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड राउंड तक में ही चीज़ें जो है सबमिट हो जाती है, दो ही कॉलेजेस है तो, ठीक है। बाकी अगर इन केस थर्ड राउंड हुआ तो उसके लिए वो नियम है, ठीक है। इसके अलावा ये सेकंड राउंड में अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है, ठीक है, तो आपका जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा, आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, थर्ड राउंड के लिए, ठीक है। बाकी ये है कि आपका जो पैसा है वो कहीं नहीं जाएगा अगर सीट अलॉट नहीं होती है। सीट अलॉट होती है तो आपको ज्वाइनिंग लेना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाएगी। तो ये यहाँ पे आपका रूल रेगुलेशन बताया गया। बाकी मॉप अप राउंड का उतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें सीधा सीधी होती है, सेम ही रूल है वहाँ पे भी, ठीक है, जैसे थर्ड राउंड में था। तो जो जो पॉसिबल चीज़ें थी वो सारी मैंने बता दी, जो भी डेट अभी तक अनाउंस हुए थे वो भी मैंने बता दिया, जो कॉलेजेस थे वो भी मैंने बता दिया, उनके फ़ीस भी जो मैंने बता दिया, कौन स्टूडेंट एलिजिबल है कौन नहीं है वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, तो वो चीज़ भी मैंने बता दिया। और बाकी अगर आपको, आप में से किसी स्टूडेंट्स को, ठीक है, चाहे वो आपका AA-CCC की काउंसलिंग हो, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो, उससे रिलेटेड अभी भी कुछ डाउट्स हैं और उन लोग अपनी काउंसलिंग मेरे से पर्सनली करवाना चाहते हैं, ठीक है, अपने पूरी गाइडेंस लेना चाहते हैं ताकि उनकी सीट जो है वो मिस ना हो, ठीक है, तो उन लोग मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर 93991970, एक मिनट, 7059, ठीक है,
इसके ऊपर जो है आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप व्हाट्सअप करोगे तो अगर आपको मेरे को पर्सनल बात करनी है, आपको जो आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं उसको पूछनी है, ठीक है, फ़ोन में बात करके, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप जो है 999 पे कर सकते हो फॉर कंसल्टेशन। इसमें आपको मैं कंप्लीट गाइड करूँगा, ठीक है, आपको पूरी टाइम दूंगा और A to Z मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें आपके लिए सही रहेगी, क्या चीज़ें सही नहीं रहेगी। अगेन मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आप कॉल करोगे तो फ़ोन आपकी रिसीव नहीं की जाती है, क्योंकि मैं जो है अननोन नंबर को उठाता नहीं हूँ, ठीक है। अगर आप कंसल्टेशन बुक कराते हो तो मैं आपको प्रॉपर कॉल करूँगा, ठीक है, आपको पूरा गाइड करूँगा आपके नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, और जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सीट आपको मिलने के चांसेस हैं वो सारी जगह के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो जिनको भी डाउट है, ठीक है, उन लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। बाकी और जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड राउंड्स होंगे, उनकी चीज़ें होंगी, अदर स्टेट्स की भी, इस स्टेट की भी, तो सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को जो है बताता रहूँगा। तो चैनल के ऊपर बने रहना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।